अमोर विधानसभा में क्या चल रहा और है? इस बार जो चुनाव होगा तो विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा। कौन कौन सी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी इस बार? कि किसका ग्राफ ऊपर किसका ग्राफ नीचे दिखे? MIM का जो ग्राफ है बहुत ही ऊपर है। अमोर का बेटा होगा या फिर बाहर के बेटे होंगे? देश का चौथा स्तंभ जो आप है, अबेपुर पुल का मैं- क्रेडिट किसको मिला? क्रेडिट सीधे अख्तुल इमाम को जाना चाहिए। अब्दुल जलील मस्तान साहब को लेकर क्या कुछ कहें? हमें अप टू डेट लीडर चाहिए और हमारे अमर विधानसभा चाहूंगा महफूज इंजीनियर का काफी एक्टिव है इस मामले में। अख्तरुल इमाम साहब बोले थे अमोर में अवेसी हॉस्पिटल लेके आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमर विधानसभा को अख्तुल इमाम सब चमका दिया कोई। जी। आप जैसे पत्रकार को मैं मुबारकबाद देता हूँ जो आपने सच्चाई को दिखा रहे हैं। कि अमोर में जितने भी लोग लीडर आए तो सब ठगने का काम मुझे हाँ ठगने का ही काम किया। कौनेन साहब इस बार किसको वोट करेंगे? वोट करेंगे, सच बोलना है। MIM को ही वोट करेंगे। हालांकि जहां आपका घर है सिम्मलवारी में पुल नहीं बना, ये अफसोस की बात है। जी ये अफसोस की बात है। कौनेन अंजुम साहब अभी हमारे साथ मौजूद है। उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं श्रवण कुमार। अभी हम मौजूद है अमोर विधानसभा में। अमोर विधानसभा में क्या चल रहा है? कुछ लोग बाहरी और अंदर वाली बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो मुद्दा नहीं चलने वाला है। कहीं से भी कोई लड़ सकते हैं और इस बार जो चुनाव होगा तो विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा कि आपने विकास किए हैं तो वोट होगा, अगर विकास नहीं किए हैं तो वोट नहीं होगा। कौन कौन सी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी इस बार? पहले से जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, JDU या BJP गठबंधन वो लड़ेंगे, एक MIM, 3 पार्टी है और एक नई पार्टी जो आई है जन स्वराज पार्टी है। यानी 4 पार्टी यहाँ पे चुनाव मजबूती के साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं। हर पार्टियों में किसका ग्राफ ऊपर किसका ग्राफ नीचे देखने के लिए मिल रहा है, सोशल मीडिया या जमीनी स्तर पर? देखिए अगर सोशल मीडिया की बात किया जाएगा तो MIM का जो ग्राफ है बहुत ही ऊपर है अभी यहाँ पर जी। और हमको लगता है कि इस बार भी MIM कामयाब हो सकता है। AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम साहब, कुछ लोग उनको टारगेट कर रहे हैं कि ये बारी है, अब घर का बेटा चाहिए। उनमें से एक जनसुराज पार्टी है, इधर सबा जफर साहब है और विधानसभा में अमोर का बेटा होगा या फिर बाहर के बेटे होंगे? देखिए जो बात ये बोल रहे हैं कि इस बार अमोर विधानसभा का बेटा होगा, मैं तो ये उसको कहना चाहूंगा, माननीय मोदी जी चुनाव लड़े हैं, पार्लियामेंट का नहीं है। और दूसरी बात अगर बात करें प्रियंका गांधी की, वो वहां के भी नहीं है तो वो भी नहीं लड़ सकते हैं। हमारा संविधान हमको अधिकार दिया है कि आप लोकसभा अपने क्षेत्र में लड़ सकते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा अगला 2020 में भी चला था, अब फेल्योर हुआ था, आप भी इस बात को जानते हैं। लेकिन इस बार जो वोट होगा तो मुद्दे पे होगा, क्योंकि अख्तरुल इमाम साहब ने भी वादा किया था कि हमने विकास करेंगे। खारी पुल का वादा किया था उन्होंने, अबेपुर पुल का तो वादा नहीं किया था, रसीली पुल का वादा किया था। उन दोनों पुल काम हो रहा है, तो विकास जहां तक होना हुआ है, इसको मद्देनजर रखते हुए इस बार जनता फिर से वोट करेगा। अबेपुर घाट की जो बात कर रहे हैं, अभी भी वो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन चुका है और विधायक जी अबेपुर पुल पे जाते हैं, मर्यादा का जो है प्रयोग भी किए हैं। लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया में जो लिख रहे हैं, अब उसका पूरा क्लिप नहीं चलाया है, थोड़ा सा क्लिप उसका चलाया है। हकदार जो है वो 40% का ही है, 60% जो है MP साहब। जो हुकूमत होती है ना, जी। हुकूमत के ऊपर जब तक आप दबाव नहीं बनाएंगे, खुल के उसके विरोध नहीं करेंगे, आपको मैं कहना चाहता हूँ, आप एक पत्रकार है, जब आप अपना रोल ऐसे अदा करते हैं तो नेता मन लगा के काम करने के लग जाता है। जब आप अपने दायित्व को भूल जाएंगे, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ है जो हमारे माननीय विधायक अख्तरुल इमाम साहब ने विधानसभा में सरकार को आईना दिखाया कि गंगा में हर 5 किलोमीटर में आपका पुल है, हमारे सीमांचल में क्यों नहीं है। और जब आप किसी को सच्चाई दिखाइएगा तो सच्चाई मानने पर हर कोई राजी हो ही जाता है। तो आप बात रही लोकसभा में, अख्तरुल इमाम साहब कह रहे थे कि हमने यहाँ पे पुल पास कर बनाया, लोग मजाक उड़ा रहे थे, ये बोल रहे थे वोट लेने के लिए ये कुछ मटेरियल गिराया है। अगर ये पुल उन लोगों ने बनाया है, लोकसभा के समय क्यों नहीं बोला कि ये पुल हम लोग बनाए हैं? जब आप बन रहा है तो लोग कह रहे हैं कि अमोर विधानसभा में जितने भी काम हुआ है, आप देख रहे हैं सब लोग बोल रहे हैं कि पहले काम हुआ है। पुल का क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? उसका क्रेडिट सीधे अख्तरुल इमाम को जाना चाहिए। जो बन रहे हैं तो बिहार सरकार की ओर से बन रहे हैं। हाँ, केंद्र सरकार की उसमें राशि है, लेकिन केंद्र सरकार हर राज्य को देती है, इस बात का हमको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार को हम भी टैक्स देते हैं, तो उसको देना उसका दायित्व है, वो देगा ही हमको। इसलिए यहाँ पे बिहार सरकार की ओर से बन रही है, तो ज्यादा क्रेडिट जो होगा वो अख्तरुल इमाम सबको ही जाएगा। आप कहते हैं या फिर आपके जैसे नौजवान कहते हैं कि इस बार अमोर विधानसभा में विकास के नाम पे वोट होगा, लेकिन वहीं अमोर विधानसभा के एक सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ मरीज के बेड पे कुत्ता का सोना होता है, इसी विकास के नाम पे वोट होगा। सबसे पहले तो जो यहाँ के परवारी है मेडिकल इस हॉस्पिटल के, उनको ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो विधायक जी को भी ध्यान देना चाहिए। जहाँ पे अगर गलत हो रहा है तो उस पर आप ध्यान दीजिए और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। क्या मामले का कई दिन हो गया, लेकिन अब तक न पक्ष न विपक्ष उसके लिए आवाज नहीं उठाया। अब लोग जागरूक हो चुका, युवा जागरूक हो चुका। आप जैसे पत्रकार को मैं मुबारकबाद देता हूँ जो आपने सच्चाई को दिखा रहे हैं। और जब पत्रकार अगर सही अपने पत्रकारी करे, यकीन जानिए नेता के दिलों में डर पैदा होता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, और वो समाज का आईना होता है। और आईना को जब साफ दिखाएंगे तो यकीन मानिए कि नेता लोग मन लगा के काम करेंगे और जरूर विकास होगा और विकास के पेटी पे वापस आई। बिहार के सदर अगर अमोर से वो चुनाव अगर नहीं लड़े तो AIMIM के टिकट
किन को मिल सकता है? 5-6 कैंडिडेट थे ये जो हम चाह भी रहे थे, नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन वो लोग अभी दूसरे पार्टी में है। यानी लेकिन- टिकट नहीं मिलने के बाद जो दूसरे पार्टी में जी, चले जी। गए। किसी लोगों का ये भी मनसा था कि भाई टिकट मिलेगा तब हम रहेंगे, टिकट नहीं मिलेगा तो फिर दूसरे पार्टी में हम एंट्री करेंगे। जो लोग भी पार्टी में शामिल होते हैं वो सिर्फ टिकट की बुनियाद पे शामिल होते हैं। हम ये कहते हैं कि और भी जैसे पार्टी है, कांग्रेस में भी वहाँ पे ये ताल वो लोग नहीं ठोकते हैं कि नहीं हमको यहाँ पे भी टिकट मिलनी चाहिए। जब एमआईएम में शामिल होने के बाद ये लोग कह रहे हैं कि हमको टिकट मिले के टक्कर किसी भी पार्टी को, लेकिन एमआईएम से ही होगा, क्योंकि एक एमआईएम का पट्टी में अभी धीरे धीरे ये आगे बढ़, युवाओं के जो अंदर जो एक हौसला आया कि नहीं हम भी विधायक बन सकते हैं, हम भी भविष्य में नेता बन सकते हैं। आपकी मुस्कुराहट से ये नजर आता है कि आपको भी शायद बोले होंगे कि अगला चांस आपको भी मिल सकता है विधायक का। 26 में पंचायत चुनाव होगा, मैं उसमें लड़ूंगा। एक बात है कि ये आने के बाद एक ताकत आई है, युवाओं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और पॉलिटिकल अवेयरनेस जो जगह है ये यकीन मानने वाली बात। अब्दुल जलील मस्तान साहब को लेकर क्या कुछ कहें? अब 4G 5G का जमाना है, क्या मोबाइल हालात के हिसाब से अपडेट नहीं हुआ, जमाना उसे उठा के फेंक दिया, इसलिए अभी अपडेट होने की जरूरत है और हमें अपडेट लीडर चाहिए, हमें अप टू डेट लीडर चाहिए जो फौरन कोई काम को कर सके। कोई फेसबुक, व्हाट्सएप और इंटरनेट के माध्यम से जो काम जनता का भी होते हैं उसके माध्यम से भी कर सके। और हमारे अमर विधानसभा में कुछ लड़के जो युवा अभी जनप्रतिनिधि वो भी कर रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा महफूज इंजीनियर का, जो काफी एक्टिव है इस मामले में, सोशल मीडिया में अच्छा इस्तेमाल कर कई लोगों को वो भी मदद कर रहे हैं। नई पीढ़ी है, नई सोच वाले नेता चाहिए। आप हमेशा सिम्मलवारी पुल को लेकर चर्चा में रहते हैं। पत्रांग नंबर 91 पर वो पुल है, अभी वहाँ से धक्का लगाने की जरूरत है, सभी लोग जनप्रतिनिधि लोगों को भी आवाज उठाने की जरूरत है और तब जाके सिमलवारी पुल नेक्स्ट टाइम जो भी हो बनने की चांसेस है। और हम लोग भी पूरा एकदम दबाव बनाए के रखे हैं कि इस बार जो वोट भी करेंगे तो थोड़ा इस मुद्दे को भी हम लोग उठाएंगे। सिमलवारी पुल बनना चाहिए क्योंकि हम लोगों को अमोर और औटा मुख्यालय जोड़ने के लिए 30 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। और मस्तान साहब का जो मैं फेल्योर काम समझता हूँ कि जिन्होंने मंत्री पद में रह के भी मुख्यालय से जुड़ नहीं सका, ये सबसे उनकी राजनीतिक का फेल्योर कदम है जो आप मुख्यालय से जुड़ नहीं पाए। इसी बात से मैं खफा हूँ। खासतौर पर अफसर इमाम साहब से मैं कहना चाहूंगा और कहा भी कि आप यहाँ पे डिग्री कॉलेज लाने की कोशिश की, आपने वादा भी किए थे लेकिन वो कॉलेज अभी तक नहीं बन पाया, बनना चाहिए। और हम अमर के विधानसभा को युवाओं को बहुत तकलीफ हो रहा है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हाई एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। सवाल मैं करूंगा, वो करवा लग सकता है। AIMIM के बिहार सदर अख्तरुल इमाम साहब बोले थे अमर में अवेसी हॉस्पिटल लेके आएंगे, इसमें क्या सच्चाई? अगर हमारी पार्टी जीतती है और सरकार का हिस्सा बनते हैं तो हम अवेसी हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे जो सत्ता में रह के नहीं बनाया तो ये जिनके पास 5 विधायक बना उसमें से 4 बिक गया, 1 बचा। सत्ता में आते सत्ता के ऊपर दबाव बनाते, दबाव बना के डिग्री कॉलेज दीजिए या फिर इस तरह का बच्चे को पढ़ने का कोई सुविधा दीजिए, तब हो सकता था। तुलना में अभी विकास बहुत ज्यादा हुआ, कई गुना ज्यादा हुआ है, अभी होना भी है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमर विधानसभा को अख्तरुल इमाम सब चमका दिया, कोई मतलब बहुत ये कर दिया, ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन अगर विकास की बात कीजिएगा तुलना में अच्छा हुआ। राजनीति में रहना उसके लिए कॉमन सेंस का भी होना और क्या कहते हैं पॉलिटिकल शोर भी होना बहुत जरूरी है। यानी आपके कहने का मतलब है कि अमर में जितने भी लोग आए, जितने भी लीडर आए तो सब ठगने का काम किया, विकास नहीं हो पाया, है ना। नहीं विकास नहीं हुआ तो आप एक हिसाब से पॉलिटिकली समझिए कि हाँ ठगने का ही काम किया। उन्हें साहब इस बार किसको वोट करेंगे? इस बार हम तो वोट करेंगे, सच बोलना है, MIM को ही वोट करेंगे। हालांकि जहां आपका घर है सिम्मलवारी में पुल नहीं बना, ये अफसोस की बात है। जी ये अफसोस की बात है। हम लोगों ने आवाज उठाया असेंबली में, इस बार सिमलवारी पुल का सिर्फ मुद्दा उठाया। कौनेन अंजुम साहब थे, इनको लेकर अमर विधानसभा सहित कई मुद्दों को लेकर कई कड़वा सवाल भी पूछा गया, लेकिन ये कड़वा सवाल का जवाब देते हुए हमारे साथ लंबे समय तक थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अगर आप अंत तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और